सतगुरु रविदास बेगमपुरा धाम में हमारे बहुत ही सत्कार आदरणीय संत श्री गोवर्धन दास जी महाराज प्रबंधक सतगुरु गद्दी शुक्रताल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सारी साध संगत की तरफ से बंदगी है महाराज जी के चरणों में और बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आज के इस महान आयोजन में पधारे सर्व संत समाज जो मंच पर आसीन है, सर्व संत समाज जिन्होंने आज इस आयोजन में पहुंचकर साध संगत को दर्शन दिए, सभी संतों को बंदगी करते हुए धन्यवाद करता हूं कि आप जी इतना कीमती समय निकालकर आज इस आयोजन में पधारे। उसके बाद पूरे हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से पहुंची हुई साध संगत का सर्व संत समाज की तरफ से सतगुरु गद्दी शुक्रताल बेगमपुरा मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट सतगुरु रविदास आश्रम बेगमपुर की तरफ से आज इस आयोजन में पहुंचने पर सभी साध संगत का हार्दिक अभिनंदन है। साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी ने कहा है, साध संगत बिना भाव ना उपजे, भाव बिन भक्त क्यों होए तेरी। कि भक्ति का मार्ग साध और संगत ये सार है दोनों। यहां से शुरुआत होती है साध संगत जी सत्संग की, कि जहां संतों के दरबार सजे हों, जहां संत पधारे हों जिस नगरी में, उस नगरी में सत्संग रूपी वर्षा हो जाती है। आना जाना तो संसार में साध संगत जी लगा रहता है। हम कहते हैं कि जिसका जन्म है एक दिन उसने इस संसार को छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन साध संगत जी संत अमर होते हैं। संत मरते नहीं, वो अमर होते हैं और अमर होते हुए वो संसार को मार्ग दिखाते हैं। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। सतगुरु के हुक्म से संत इस धरा पर आते हैं और उस नाम का खजाना लेकर आते हैं। किस नाम का? सतगुरु रविदास जी कहते हैं, नाम ध्यावे देव देव मुनि, करता पुरुष अगम, शीश दान कर जो गुरु मिले, तू ना जान सहम। गुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज, शिरोमणि साहेब रविदास जी महाराज कहते हैं, दुनिया के लोगों, मैं वो नाम इस संसार में लेके आया हूं जिस नाम का ध्यान देवताओं ने भी धरना पड़ेगा। अगर वो ध्यान नहीं धरेंगे तो उनको भी मार्ग नहीं मिलेगा। नाम ध्यावे देव मुनि, करता पुरुष अगम, के वो नाम जिस नाम की शरण में, उस परमात्मा, उस सतपुरुष की शरण में, उस सतगुरु की शरण में देवता भी लगे हैं। आपने सुना होगा द्वापर युग का वृतांत आता है, जिसमें पांडवों ने यज्ञ रची थी और वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई थी। उस यज्ञ को संपूर्ण किया किसने? शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने। और उस समय पांडवों के उस यज्ञ में सभी देवी देवता मौजूद थे, आचार्य मौजूद थे और कृष्ण मौजूद थे, लेकिन वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ।
सभी ने हाथ खड़े किए तो पांडव कहने लगे ये क्या हुआ? कहने लगे हमारे बस की बात नहीं है, कोई पूर्ण संत आया हो तो देख लो, कोई आसपास में हो जो इस यज्ञ को संपूर्ण करे। तो साध संगत जी, शुभचंद्र ऋषि के नाम से सतगुरु रविदास महाराज जी द्वापर युग में आए हुए थे, और जिस समय पांडव लेने के लिए गए, अहंकार लेकर गए, तो महाराज जी ने मना कर दिया कि पहले 101 यज्ञ दो मेरे को, फिर आऊंगा मैं। तो वो कहने लगे कि जब मेरी एक पूरी नहीं हो रही महाराज जी, 101 कहां से दे? परेशान हो गए। तो द्रौपदी थी, उसने सत्संग सुना हुआ था, वाणी सुनी हुई थी, कहने लगी उनसे पांडवों से कि मैं लेके आ सकती हूँ आपका हुक्म, पर शर्त एक है, मैं श्रृंगार करके नहीं जाऊंगी, मैं रानी बन के नहीं जाऊंगी वहां पर, एक साधारण स्त्री बन के जाऊंगी। तो सत्संग सुन रखा था, तो महाराज जी के चरणों में गई, करे महाराज जी चलो, करे 101 यज्ञ। तो श्लोक हम सभी सुनते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जोन जो पग धरणी धरा करोड़ों यज्ञ समान। के महाराज जी 101 रख लो अपनी, और बाकी मुझे दे दो। ना मुझे राज का अहंकार है, ना मुझे इस बात का अहंकार है कि मैं एक रानी हूँ, ना मुझे धन का अहंकार है। मैं तो आपके दर्शन के लिए आई थी, आपके चरणों में निवेदन करने के लिए आई थी। तो महाराज सतगुरु रविदास जी द्वापर युग में सुक्त ऋषि के नाम थे, प्रकट हुए थे, तो वो समझ गए कि हाँ सत्संग सुना हुआ है, भाव है। तो महाराज जी साथ साथ में चल दिए, और वहां जाकर उस यज्ञ में अपने चरण कमल पाए। तो अनहद नाद बजे थे गगन में। साध संगत जी, हम वाणी सुनते हैं, हमारे सतगुरु ऊंचे चारों वर्ण से, लोग तो बोलते हैं आदिवासी ऊंचे, लेकिन शुद्ध शब्द कौन सा है? हमारे सतगुरु ऊंचे चारों वर्ण से। उसमें आता है असौ मेघ यज्ञ रची पांडवों ने, नहीं बाजे थे नाग गगन में ऊंचे, और पहला ग्रास सुक्त ऋषि ने उठाया, बाजे थे नाद गगन में ऊंचे। तो साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने तो द्वापर युग में भी वो कला करके दिखाई, और इस कलयुग में प्रकट हुए सतगुरु रविदास जी महाराज, जिस समय विरोधी लोगों ने जात पात के नाम पर सतगुरु रविदास महाराज जी को पीछे हटाना चाहा, तो सतगुरु ने क्या नहीं दिखाया? जल पे शिला तिराई है, सतगुरु रविदास जी ने उल्टी गंगा बहाई है, सतगुरु रविदास जी ने पुण्य में गंगा बहाई है। चित्तौड़ के अंदर 700 रूप बना के दिखाई सतगुरु रविदास जी ने, सत का जंजो दिखाया सतगुरु रविदास महाराज जी ने। सब इतना कुछ देखने के बाद भी अगर हम उस नाम के सहारे नहीं लगे, जिस नाम के सहारे सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु शमनदास जी महाराज हमें लगाना चाहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, उस नाम का सुमरण कर लो जिस नाम का सुमरण देवता भी करते हो। उस नाम को पकड़ लो जिस नाम की शरण में, उस सतगुरु को पकड़ लो जिस सतगुरु की शरण में ये देवता भी शीश नवाते हो। माँ गंगा सतगुरु रविदास महाराज जी के अंग संग रही है, अंग संग रहते हुए जैसे ही हुक्म हुआ सतगुरु रविदास जी का, वैसे ही अपनी कला दिखा दी। जल पे शिला तिराई। अब सभी सुनते हैं गुरु रविदास चालीसा। गुरु रविदास ने सुरती गंगा फैलाई, प्रकट हो कुंडे में आई, और भांति भांति के कंगन दिखाए, राजा सहित वहां पंडित शर्माए। कहे रविदास मन होवे चंगा, दूजा कंगन देगी गंगा। और वहां पर साध संगत जी खुद स्वयं प्रकट होकर कंगन दिया, और उस नाम का प्रताप देखो। सतगुरु रविदास महाराज जी ने आरती में स्पष्ट किया है, कह रविदास नाम तिरु आरती, सत नाम है हर भोग तिहारे। तो साध संगत जी इस बात को समझो, जिन्होंने नाम शब्द ले रखा है, जो नाम का स्मरण करते हैं, नाम का संकेत गुरु रविदास गायत्री में भी है, संकेत है उसमें। और वो कौन जानते हैं? साध जानते हैं, संत जानते हैं। संतों के शरण में रह के सत्संग में बैठकर वो सार समझ में आए कि नाम क्या है। वैसे तो पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन संत बताते हैं कि भाई ये वस्तु है, इस वस्तु को पकड़ ले। तो इसीलिए मेरा निवेदन है साध संगत जी कि आप सतगुरु के नाम से जुड़िए, नाम उपदेश लेकर, शब्द लेकर सतगुरु की, और अपने जीवन को धन्य बनाइए। समय का भाव देखते हुए मन तो था
कि मैं और ज़्यादा समय ले, लेकिन समय 4 बजने वाले हैं, आरती भी करनी है और एक बाणी की भी सेवा कह रहे हैं महाराज जी, एक बाणी की सेवा भी कर दें।